और शायद आप लोग भी महसूस करेंगे, बहुत लोगों के साथ तो हुआ भी होगा। पहली दफा जब से दीदार होता है, पहली दफा जब से दीदार होता है, किस उम्र में हुआ भाई? बहुत पहले ही हो गया था। पहली दफा जब उससे दीदार होता है, फिर मुझे भी इश्क का एहसास होता है, फिर मुझे भी इश्क का एहसास होता है। जब ठोड़ी के दिल पर उसके पड़ती है नजर, जब ठोड़ी के दिल पर उसके पड़ती है नजर, फिर एक दफा जाने निसार होता है। अरे जवाब पहले क्या बात? सेकंड लाइन गौर फरमाइएगा। जब वो गुजरती है मेरी गलियों से, ये लाइन सतीश सर के लिए जब वो गुजरती है मेरी गलियों से, उसकी खुशबू में भी एहसास होता है, उसके खुशबू का भी एहसास होता है। कौन सा ड्यू लगाती है भाई? उसके खुशबू का भी मुझे एहसास होता है। लड़कों का जब प्यार होता है, मतलब वो मेरी है तो मेरी है, मतलब उसमें किसी का मतलब मैं किसी खुशबू भी कोई महसूस ना करे। ये है आधार कार्ड वाला प्यार, सच्चा आशिक। उसके खुशबू का भी मुझे एहसास होता है। जी चाहता है हवा निचोड़ के खुशबू निथार लूं उसकी, जी चाहता है हवा निचोड़ के खुशबू निथार लूं उसकी। फिर मुझे अपने अकेलेपन का एहसास होता है कि काश पहले मिली होती, डबल हो गए होते अपने तुम। सिंगल आशिक का दर्द समझ सकते हैं सतीश सर। अम्मी अब्बू से कॉलेज का बहाना बनाता हूँ, क्योंकि अम्मी पूछती बेटा कहाँ गए थे, कॉलेज गया था मम्मी, आ गया बस। एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास। अम्मी अब्बू से कॉलेज का बहाना बनाता हूँ। वो शर्मीला सा लड़का दोस्तों को भाभी बताता है, भाई हमारी तेरी भाभी, उसको मत देखना। दोस्तों को भाभी बताता है, और इश्क का इजहार करने से उसका जी भी घबराता है, क्योंकि पहला प्यार है ना यार। अब वो आगे की प्रोग्रेस चलती रहती है। वो जो लड़का लड़कियों से बात करने से डरता था, धीरे धीरे उसकी सहेलियों से नजदीकियां बढ़ाता है, धीरे धीरे से उसकी सहेलियों से नजदीकियां बढ़ाता है, और उसको गिफ्ट देने के चक्कर में अम्मी की चूड़ियां बेच जाता है। भाई प्रोग्रेस तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, धीरे धीरे उसको गिफ्ट देने के चक्कर में अम्मी की चूड़ियां बेच जाता है। ऐसे ही नहीं तब जाके किसी का इश्क मुकम्मल होता है। आप कहती हो नाराज हूँ तुमसे, जब तुम कहती हो नाराज हूँ तुमसे, हाँ मुझको भी मनाना अच्छा लगता है, हाँ मुझको भी मनाना अच्छा लगता है। तुम्हारी छोटी छोटी यादों को मुझे सपनों में सजाना अच्छा लगता है, क्योंकि इतना मेहनत की यार, अम्मी की चूड़ियां बेची, सपने भी तुम्हारे क्यों ना देखो। एक दिन अनफॉर्चुनेटली मतलब शादी हो गई होगी दोनों की, और शादी के कुछ महीनों बाद लड़की का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, और वो मतलब गुजर जाती है। अम्मी अब्बू ने बोला होगा कि बेटा इतनी बड़ी जिंदगी कैसे जियोगे, और दूसरी शादी कर लो। लड़का बोला तुम रहो या ना रहो, तुम रहो या ना रहो, साथ रहती हैं यादें तुम्हारी, उन यादों के सहारे अब जी लेंगे हम जिंदगी। लोग कहते याद है बस, लोग कहते हैं याद है बस, मैं कहता हूँ जिंदगी। जब होती नहीं यादें तुम्हारी, जब होती नहीं यादें तुम्हारी, तब दिल में होती है बेचैनियाँ उन याद, क्योंकि कभी कभी रूम में जाता होगा तो उसके पायलों की छनक, चूड़ियों की खनक याद आती है। बहुत हैवी पायल। उन यादों की शादी कितनी महंगी आज? उन यादों के सहारे अब जी लेता हूँ जिंदगी, उन यादों के सहारे अब जी लेता हूँ जिंदगी। थैंक यू। आपके लिए बहुत बहुत शानदार मेरे भाई। तुमको देख एक सारी मैंने भी लिख दी खड़े खड़े कि पेड़ लगाओगे तभी तो फल पाओगे। बेटा पेड़ लगाओगे तभी तो फल पाओगे, आशिकी की बातें मत कर तो बहुत खूब ले जाओगे। देखो कि जीडी के लिए कोई भरोसा नहीं। वो आशिकी क्या जिसमें आदमी कूटा न जाए।